कलावती जी का जो सम्मान हो रहा है, अंकित जी जैन, अंकित जी कृपया पधारे और पधार कर जो उनको हम सम्मान पत्र प्रेषित कर रहे हैं, कृपया इसका वाचन वहां खड़े होकर के करें। दे दीजिएगा, जल्दी करिएगा। सम्मानीय श्रीमती कलावती जी जैन, सादर जय जिनेन्द्र। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन की सहधर्मिणी के रूप में आपने अपने परिवार को संस्कारों की अद्भुत संपत्ति प्रदान की है। आपने अपने 5 पुत्र, 1 पुत्री एवं पौत्र पौत्री में जिन धार्मिक भावों का संचरण किया है, वह परिवार के प्रति आपके स्नेह भाव को दर्शाता है। आपका धार्मिक जीवन श्राविकाओं के लिए उदाहरण है। प्रतिदिन दोनों समय देव दर्शन, एक समय भोजन, अपरिग्रही प्रवृत्ति, आभूषणों का त्याग, घी शक्कर का त्याग, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टायनी का 10 लक्षण धर्मों में मौन एवं प्रत्येक दिन रसी से भोजन आपके धार्मिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। साथ ही आपके ही दिए संस्कार है, जोरदार ताली बजाइएगा सुन करके। आपके ही दिए संस्कार है कि पारिवारिक संपन्नता निरंतर पुण्य कार्यों में दान के भाव रखती है। प्रायः हम अभिभूत होते हैं जब प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के पूर्व आप मंदिर जी के बाहर पारंपरिक तौर पर मंदिर के द्वार को सुसज्जित करती हैं। आपके इन मंगल भावों की अनुमोदना के साथ हम आपके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आज इस अवसर पर हम आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। अध्यक्ष संजय जैन कामनी, मंत्री अनिल जैन अंकल, सकल दिगंबर जैन समाज प्रबंध कारिणी समिति को। सच मानिएगा, वो मंदिर के सामने बना हुआ मांगलिक देख कर के मुझे लगता था कौन करता है, कौन करता है। पूरे भारत में कहीं नहीं देखा जो तुम्हारे गुना में हमें देखने को मिला। थोड़ा शीघ्रता करो चाचा चौधरी जी, आदमी नहीं मिले हो तो रहने दीजिए। सागर जी महाराज की पिछिका मिली है, 2 नाम और चाहिए, शीघ्रता करें। सानंद कुमार और महेंद्र पहुंचे। हाँ, तीसरे नाम भी आ जाओ, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अशोक नगर वाला चाट परिवार, रमेश चंद जी, स्वदेश कुमार जी, हाँ आ जाए, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। रमेश चंद जी चाट वालों का परिवार। एक नाम और चाहिए 11,000 रुपए में, महेंद्र कुमार इंद्र। यदि किसी की भावना हो तो जिनका हाथ उठ जाएगा उनको ये अवसर मिल जाएगा। एक नाम, लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। कौन सौभाग्यशाली होगा जो ऊपर आके बोलो, नीचे से आपको देख लिया तो सबको देख लिया। आपके चमत्कार की पूरे देश में, वास्तव में पूज्य आचार्य महाराज का जो अवतरण दिवस हुआ था उसमें पूरे देश में गुना का नाम आया था कि पहली बार किसी समाज ने आचार्य महाराज के अवतरण दिवस को इस तरीके से मनाया है। उस सब में पूरी समाज का जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलते हैं, 4 नाम हमारे पास आए हैं, 3 नाम आए हैं, एक नाम और। अपना नाम, पूरा नाम। देवेंद्र कुमार जी, कुशाग्र जैन, जितेंद्र जैन, शास्त्री कांसल परिवार, बहादुरपुर वाले। चलते हैं, स्वदेश कुमार जी, अशोक नगर वाले। तीसरा नाम और था, चौथा नाम एक और रह गया है। और किसी की भावना बनती हो, मात्र 11,000 तो बाना है। बोलो संभवनाथ भगवान की। एक हमारे अनुराग भैया, 3 नाम हो गए, एक नाम और चाहिए। चाहे तो महिलाएं भी हाथ उठा सकती हैं, पुरुष वर्ग कर लेंगे। अगले भव में आप भी पुरुष बनकर के प्रभु का अभिषेक कर सके, ऐसी पवित्र भावना को लेकर यदि चाहें तो इस अवसर का लाभ ले सकती हैं। एक नाम और, मात्र 11,000। एक नाम और चाहिए 11,000 का। बोलो संभवनाथ भगवान की, चमत्कारिक पार्श्वनाथ भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, समस्त 108 जिनों की। एक नाम और चाहिए और वह भी आ जाएगा। आपके हाथ उठने को मन तो कर रहा है, लेकिन आप निश्चित मानिएगा यहाँ सब धोती दुपट्टा पानी उपलब्ध है। धन्य धन्य हो जाएंगे आप जब प्रभु का, पारसनाथ प्रभु का अभिषेक करेंगे, क्योंकि पैसा तो बहाना है। धन्य है वे जीव जो आज पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी है ना, भूल जाऊं तो बता देना, पूर्णमासी के दिन जो कार्य धार्मिक किए जाते हैं वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। धन्य है। ये चौथा नाम भी आ गया है, श्री विनोद कुमार जी, जामनेर परिवार। अब तो भैया विनोद भैया खड़े होकर नृत्य कर दो।
कहाँ है विनोद भैया? चलते हैं। एक नाम, दो नाम और चाहिए काहे के लिए? विश्व में शांति की कामना को लेकर। ये तो चार नाम हो गए। शांति धारा की बोली हो, शांति धारा करने का सौभाग्य दो परिवार करेंगे, एक आजू और बाजू में खड़े होकर। शांति धारा के लिए भी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण बोली होगी, विश्व शांति की कामना को लेकर होगी। जितने भी मुनिराज हैं उन सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए होगी, आचार्य श्री जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए होगी, क्योंकि संकेत कुछ कुछ मिला है। खिमलासा से पूज्य समय सागर जी महाराज संग सहित गुना की ओर उनके चरण बढ़ते जा रहे हैं और आपके कल्पद्रुम महामंडल विधान का इतना सामूहिक पुण्य जागृत हुआ है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने जब वहाँ यहाँ के लोगों ने वहाँ बताया और वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया तो आचार्य महाराज का भी मन कुछ कुछ इस पट्टी पर आकर इंदौर की प्रतिभा स्थली तक जाने का बन रहा है। तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की उनका स्वास्थ्य लाभ हो, वे सतत शीतकाल में गुना की ओर बढ़ जाए, इस पवित्र भावना को लेकर दो शांति धारा होंगी। और वे हम नहीं कर रहे 21 में, हम तो कर रहे मात्र 16,023 रुपये में, क्योंकि 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का आशीर्वाद मिले और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का आशीर्वाद मिले। दो नाम चाहिए 16,023 रुपये में। मोती राय जी, हरीश कुमार जी, दुबई परिवार का नाम आया है जिन्होंने सबसे ज्यादा मूल्य का अभिषेक किया है। दूसरा नाम दिया गया बजरंगगढ़ वाले हमारे दीपक भैया, प्रकाश चंद जी, दीपक कुमार जी बजरंगगढ़ वाले, मनीष कुमार जी, संस्कार जैन, SNC परिवार, SMDC परिवार आरोन, हाँ लिख के दे। मनीष कुमार जी, नेहा जैन, बालामेट परिवार। जब 3 हो गए तो 3 दिशाएं अच्छी नहीं रहती, चारों दिशाएं भरनी चाहिए। जब चारों दिशाएं भरेंगी तो दो दिशाओं से पूज्य समय सागर जी महाराज और आचार्य महाराज के चरण बढ़ ही जाएंगे। लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। संस्कार जैन कृपया स्नान कर धोती दुपट्टा पहन करके आवे। संस्कार जैन, SNBC परिवार आरोन, दीपक जी के रिश्तेदार, कृपया वहां पहुंचेंगे। एक नाम और चाहिए, एक नाम शांति धारा के लिए। कौन सौभाग्यशाली होगा? 16,023 रुपए में एक नाम और चाहिए। लुट रहा रे पारस का खजाना, लुट रहा रे। मात्र एक नाम और चाहिए। कोई बोली नहीं लगा रहे, लेकिन आपकी भावनाएं वास्तव में कितनी प्रबल हैं। भावनाओं का ही प्रभाव है कि कल्पद्रुम महामंडल विधान निर्विघ्न नहीं सा आनंद संपन्न हुआ है। बोलो कल्पद्रुम महामंडल विधान की 16,023 में एक नाम और चाहिए। यदि किसी की भावना बनती हो तो कृपया अवसर का लाभ ले ले। पूर्णमासी और उसमें भी सोमवार का दिन गुरु महाराज का आशीर्वाद कौन सौभाग्य को प्राप्त होगा? जो शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये माइक मुकेश भैया चालू करो। चाचा चौधरी, मेरा विचार जब तक अगला नाम आएगा तक पुनीत सागर मुनि महाराज से निवेदन करो, वे उद्बोधन करें। अभी देर है। हाँ जी, एक नाम और चाहिए और तब तक तैयार रहें। हाँ जी, एक नाम और चाहिए 16,023 रुपए में। 16,023 यदि एक, हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका बेटा, हाँ बोलो। अच्छा, एक नाम और महिलाओं में से, पुरुष वर्ग में से, इतनी बड़ी हजारों की सभा में से यदि एक नाम और किसी का आए तो वह बहुत सौभाग्यशाली होगा, धन्य होगा वे जो चतुर्थ इंद्र बन करके शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। इसका हाँ चलो, चौथा नाम बहुत बढ़िया, इनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। चलते हैं, बस एक है आदेश कुमार जी, मनोज कुमार, राकेश कुमार जी, मनोज कुमार जी,
अशोक नगर वालों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री जी की फूल माल, ज्ञान माल, माला माल करने में भी माल कौन पहनेगा? पूरे परिवार को श्री जी की कहाँ है भैया चंदन माल, जो अभिषेक के मंत्रों से मंत्रित होकर के और श्री जी की फूल माल पहनी जाएगी। कौन सौभाग्यशाली होगा जो इस अवसर का लाभ प्राप्त करेगा? इसको निश्चित न करते हुए सभी लोग इसको भावना भाना चाहिए। बोली कोई भी ले, लेकिन ये भावना भाएं कि श्री जी की फूलमाल तो पूर्णमासी के दिन पूज्य महाराज श्री द्वारा मंत्रित जो जल होगा गंधोदक, उससे मंत्रित उस माला को हम ही पहनेंगे। प्रारंभ कर रहे हैं कितने से? 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की 16,123, 16,123 23वें तीर्थंकर हैं, उससे कम तो जाना ही नहीं है। 16,123 से 16,123 तो 16,123 रुपए 1, 2, 2.5, पौने 3, 99, 16,123 लुट रहा लुट। इसको तो महिलाएं भी ले सकती हैं। अपने छोटे छोटे बालकों को संस्कारित करने का महान उपक्रम, चंदन माल, ज्ञान माल, माला माल करने वाली माल कौन पहनेगा? 16,123 1, 16,123 2 और 16,123 रुपए 1, 2। बहुत बढ़िया। गुना के सब काम कैसे 19 से नहीं होते, 21 से ही होते हैं। 21,123 रुपए, 21,123 से 21,123 2 और 21,123 रुपए 1, 2, 2.5, 22 क्या होते हैं? नैमिनाथ से बढ़कर पारसनाथ है। 23,123 रुपए। बोलो पारसनाथ भगवान की। 23,123 1, 23,123 2, 24 में भैया 24वें तीर्थंकर महावीर प्रभु हुआ करते हैं। 23,123 है, 25 तीर्थंकर भले ही नहीं हो लेकिन बोली हो सकती है। 25,123 रुपए, 25,000। चाचा ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। 25,123 1, 25,123 2 और 25,123 रुपए 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया है। पधारे। बोली लेने वाले अपना नाम तो बताओ, ना बताओ अपना गांव तो बताओ। बोली लेने वाले अपना नाम तो बताओ। चलते हैं। बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ पूरी समाज ने जिस कमेटी को वोट देकर के और निर्वाचित किया है, उस कमेटी ने पूरे वर्ष में क्या किया है उसका लेखा जोखा जैन समाज के कोषाध्यक्ष जी आदरणीय संजय जी सोना जी कृपया अपना लेखा जोखा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और समाज के सामने अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने क्या मिला था और कितना खर्च किया और कितना अवशेष है। बोलो पारसनाथ भगवान की। संजय जी सोना जी। हाँ, अरे श्रीराम भैया, अरे सहयोग दो। क्योंकि इनने तो हिसाब बना दिया हमारे सोना जी ने, लेकिन ऑडिट हमारे ऑडिटर महोदय ने किया है, श्रेयांश भैया ने। ऑडिटर महोदय यदि कहीं कोई कमी हो तो बता देना। अध्यक्ष महोदय, आप कुछ मत कहो, मुझे पता है यदि कोषाध्यक्ष एक क्लास और पढ़ जाता तो वही भाषण करता। एक क्लास की कमी रह गई इस कोषाध्यक्ष में। चलिए, मैं हमारे गुना जैन समाज जिसने एक वर्ष में जो भी आय हुई है उसका व्यय हुआ है, जैसे रीति रिवाज है उस हिसाब से मैं आप सभी के सामने वाचन कर रहा हूँ। मंचासीन गुरुदेव जादूगर दोनों महाराज, ये महाराज के था हमारे सोना एक क्लास पढ़ के आया, इसलिए खुद करने की बजाय वो अपने दूसरे आदमी से काम करा रहा है। तो पहले एक क्लास पढ़ के आया है। नहीं महाराज जी, एक काम रह गया है। अंकल जी, आज हमारी जो सामान्य भोजन व्यवस्था रखी है और विगत 3 दिन से वो दिन रात एक करके उस काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरा आग्रह उन सभी महानुभाव से
गुरुदेव के चरण वंदना करने के लिए पधारे हैं श्री सुनील कुमार जी पन्नू भैया, श्री जिनेंद्र कुमार जी भूरा भैया, श्री प्रद्युमन कुमार जी पांडे, प्रवीण कुमार जी पांडे, आनंद जी सजावट, श्री राजीव जी मार्बल, संजय जी मार्केटिंग, प्रदीप भैया भालू, अरविंद दादा, संजीव जैन चंदू, आजाद चौधरी जी, और 16 में त्रिलोक भैया, संभव भैया, सुरेश भैया। ये सकल दिगंबर जैन समाज आय व्यय का लेखा जोखा 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक का यह ब्यौरा है, मैं आपसे पेश कर रहा हूँ। इसमें आपको कहीं शंका हो, आपको पूछना हो, कहीं गलती आपको लगती हो, तो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय से या मैं ऑडिटर महोदय से, दोनों से आप संपर्क करके अपनी शंका का समाधान करते रहे। प्रारंभ राशि एवं बैंक बैलेंस पंजाब नेशनल बैंक में जमा 61,19,366 रुपये, पंजाब बैंक में जमा 7,600 रुपये, HDFC बैंक में जमा 14,05,958 रुपये, HDFC बैंक में FD जमा 15 लाख रुपये, पंजाब नेशनल बैंक साधारण न्यास खाता 7,38,975 रुपये, श्री नकदी शेष राशि तिजोरी में लॉकर में जो जमा है 78,27,670 रुपये, श्री नकदी शेष राशि सुभाष मैनेजर के पास 5,93,186 रुपये। ये तो हमारे बैंक बैलेंस का प्रारंभिक जो हमको है हमारे पास। अब आय का लेखा एक वर्ष के अंदर जो मिला है, श्री पंच कल्याण से प्राप्त राशि 46,17,453 रुपये, श्री शांति धारा से प्राप्त राशि 42,24,459 रुपये, श्री चातुर्मास से प्राप्त राशि 84,27,312 रुपये, श्री श्रावण श्रेष्ठ से प्राप्त राशि 16,31,810 रुपये, श्री गुप्त भंडार से प्राप्त राशि 29,97,700 रुपये, श्री रसीदों से प्राप्त 13,28,720 रुपये, श्री सिद्ध चक्र महामंडल से प्राप्त राशि 24,35,342 रुपये, श्री आयुर्वेद औषधालय से प्राप्त राशि श्री 49,37,280 रुपये, श्री वासुपुर जनालय से प्राप्त राशि 45 लाख रुपये, इसमें 25 लाख रुपये हमको प्राप्त हो चुकी हैं। श्री गौशाला से प्राप्त राशि 36,71,861 रुपये, श्री मुक्तदार से प्राप्त राशि 5,43,436 रुपये, श्री भोजनशाला की प्राप्त राशि 10,03,450 रुपये, श्री स्वर्ण कलश से प्राप्त राशि 7,48,961 रुपये, असीमकालीन देखा जाएगा भक्तांबर ध्यान से प्राप्त राशि 5,39,766 रुपये, श्री निर्माण लाडू से प्राप्त राशि 1,02,459 रुपये, श्री महावीर परिषद से प्राप्त राशि 1,82,166 रुपये, और गौशाला में जो टावर लगाया गया है उसमें जो किराया आया है 87,120 रुपया। FD बैंक से ब्याज आपको ब्याज जो प्राप्त हुआ है FD से 76,095 रुपये, श्री द्रव्य सामग्री से प्राप्त राशि है 6,98,200 रुपये, और पाद प्रक्षालन से हमको प्राप्त हुए हैं 9,19,721 रुपये। इस प्रकार 4,36,93,311 रुपये का आय हुई है इस वर्ष में। और व्यय का लेखा जोखा मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने जैसे मुझे आदेश किया है, श्री गौशाला यात्री निवास औषधालय निर्माण एवं लेबर खर्च 2,01,18,721 रुपये, श्री वासुपुर जिनालय जमीनी खरीदी हेतु खर्च 91,73,813 रुपये। इसमें आपको शंका हो सकती है, आप हमारे कोषाध्यक्ष से अपना शंका का समाधान कर लेना। चातुर्मास चांदी के कलश हेतु 38,50,000 रुपये, श्री मंदिर जी से दैनिक व्यवस्था खर्च 15,16,187 रुपये, विधान में जो खर्च हुआ है पिछले साल 12,93,908 रुपये, श्री विमान महोत्सव पर खर्च पिछले साल का 10,91,287 रुपये, धोती दुपट्टा से प्राप्त है। पूजन द्रव्य सामग्री से 7,81,404 रुपये, श्री मंदिर आदि रैनिंग खर्च हुआ है 6,35,558 रुपये, चातुर्मास खर्च हुआ है 6,22,993 रुपये,
श्री आहार विहार खर्चा 6,02,038 रुपये। श्री वेतन खर्च खाता है 5,08,500 रुपये। श्री बिजली खर्च खाता है 4,70,836 रुपये। श्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गिफ्ट एवं पुरस्कार खाते खर्च 4,33,440 रुपये। श्री भोजन शाला खर्च है 4,263 रुपये। श्री महावीर जयंती पर खर्च हुआ है 2,47,968 रुपये। जैन संघ पुणे शिविर जो लगाया जाता है 2022 का, उसमें 1,08,502 रुपये। श्री नगर पालिका पर जो खर्च लगता है टैक्स का, उसका है 1,04,629 रुपये। और श्री महावीर परिसर व्यवस्था खर्च हुआ है 19,850 रुपये। इस प्रकार 4,38,18,261 रुपये का पिछले वर्ष में जो खर्च हुआ है। और मैं आपको वो राशि बताऊं जो बैंक में जमा है वर्तमान समय में। पंजाब नेशनल बैंक में 41,05,712 रुपये। बैंक ऑफ इंडिया में जमा है 7,600 रुपये। HDFC बैंक में जमा है 75,32,052 रुपये। HDFC में FD जमा है 40 लाख रुपये। पंजाब नेशनल बैंक साधारण न्यास खाता जो है उसमें 7,38,975 रुपये है। श्री नकदी शेष राशि तिजोरी लॉकर में जमा है 20 लाख रुपये। और श्री नकदी शेष राशि सुभाष जी मैनेजर के पास जमा है 3,83,470 रुपये। इस प्रकार 1,87,68,809 रुपये बैंक में और नगद में जमा है। यह है एक रुपये का आय का और व्यय का ब्यौरा जो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है। एक बार हमारे कोषाध्यक्ष महोदय के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक भोजन सलाहकार में जो नाम आमंत्रित किए हैं वे आए और गुरुदेव की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जो का तो हिसाब बना करके समाज के सामने रखा, फिर भी यदि किसी को कुछ देखना हो तो 24 घंटे दरबार खुला रहता है। आप कोषाध्यक्ष जी और ऑडिटर महोदय से देख सकते हैं। महानुभाव, जब हम शिखर जी जाते हैं तो कभी कभी हमको ट्रेन से प्लेटफार्म पर रात्रि गुजारा करना पड़ती थी। और अब पूज्य पिछले साल महाराज श्री का दोनों का जब चतुर्मास बीना में हुआ तो वहाँ एक धर्मशाला का निर्माण हुआ। उस धर्मशाला में निःशुल्क अपनी जगह जिन्होंने प्रदान की है, वे अतिथिगण हमारे गुना में इस समय पधारे हैं। कमेटी की महानुभाव से अनुरोध करता हूँ कि कृपया ऊपर मंच पर पधार कर उनका सम्मान करेंगे। विजय जी अग्रवाल, श्री सुमन जी अग्रवाल एवं रवि जी मंगल कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्मशाला बनाने के लिए इन्होंने अपनी जगह प्रदान की है, उसके बारे में मैं तो कुछ कम जानता हूँ। महाराज श्री से अनुरोध करता हूँ कि वे थोड़ा सा मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। रवि जी हमारे मंगल हार्डवेयर के मामा जी हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा। महाराज श्री थोड़ा सा बता दें धर्मशाला के बारे में। हम सब एक साथ बताएंगे। ये जो फूलमाल की बोली हुई नरेंद्र कुमार जी हैं अशोक नगर वाले, BG रोड बोलना। हाँ, कृपया आप ऊपर ही अपना मंच पर ही अपने मंचासीन होइएगा। वैद वीरेंद्र रावत जी, फिर परिवारजन, ब्रह्मचारी दीदी मीना रावत जबलपुर, महेंद्र कुमार एवं श्री दीपा रावत एवं NFL विजयपुर यश प्रसम विजयपुर द्वारा गौशाला के लिए 5,000 रुपए की नगद राशि हमारी दीदी जी ने प्रदान की है। जोरदार तालियां बजाइए मीना दीदी के सम्मान में। चलते हैं, बहुत सारे कार्य हैं। इस कार्य में सबसे पहले कल्पद्रुम महामंडल विधान अकल्पनीय, जब त्रिदिवसीय सावन पर 3 दिवस का कार्यक्रम हुआ था, महावीर भवन में परिकल्पना की थी। जब लोग मस्ती में झूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे, एक शब्द निकला था पारसनाथ के सामने कि ये तो रिहर्सल है, फिल्म तो गौशाला में देखने को मिलेगी। और गौशाला में वास्तव में फिल्म देखने को मिली। और अब हमारी भावना है पूरी प्रबंधकारिणी समिति की कि जो गौशाला में नजारा देखने को मिला था वह तो मात्र टेलर था। फिल्म तो जब दिखेगी जब आचार्य भगवंत के चरण गुणानगर में आएंगे, उस समय क्या नजारा होगा। अनुरोध कर रहे हैं पूज्य मुनि से कि वह उनकी आगवानी करके हमें कृतार्थ करें ताकि
भी हम सबको 35 वर्षों से, क्योंकि पूज्य आचार्य महाराज गुना कब आएंगे ये आस लगाए बैठे हैं। हम 35 वर्षों से गुना नगर में दीप जलाए बैठे हैं, दीप जलाए बैठे हैं। ऐसी भावना को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन सूर्य अस्त के पहले भोजन होना है, इसलिए पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में मेरी भावना तो है। पूज्य पुनीत सागर जी महाराज हमें चाहे आशीर्वचन के रूप में, कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन आप पूरी समाज को अपने हाथ से आशीर्वाद नमोस्तु करोगे तब मिलेगा। करिएगा नमोस्तु, नमोस्तु करिए, करते रहिएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी वो टेबल के सामने वो आपका हाथ नीचे ले गया, थोड़ा सा उठा दे, थोड़ा सा उठा दे महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। चलते हैं इनका नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। धन्य है ऐसी जोड़ी, वास्तव में ऐसा वात्सल्य भाव। कल जब शिक्षिका प्रदान की जा रही थी तो वास्तव में दोनों महाराजों ने यहाँ कहा था, लेकिन महाराज श्री आपकी अमृत वाणी सुने इसके पहले माँ जिनवानी को हमारे बीना वाले भैया कृपया एक शास्त्र जी यहाँ पर विराजमान करें। बीना वाले हमारे भैया जिन्होंने भूमि दान की है, कृपया अपने हाथों से परिवार सहित यहाँ पर, नहीं शास्त्र है ना, शास्त्र है, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सब कर्तव्य धनु से इनके पुण्य में 6वां हिस्सा प्राप्त करें ताकि आपका भी पुण्य बढ़ जाए। आइएगा, आइए, आइए, आपने क्या काम किया है। पहले अभिषेक होगा कि पहले हमें बोलना है, पहले पता नहीं, फिर हमने सीखा नहीं। चलते हैं हमारे संजय भैया शास्त्री जी, संजय शास्त्री जी कृपया पधारें। पूर्व की पधारें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कृपया पधारें, पूर्व की क्रिया यहाँ पर करें। और जिस तरह आप बजरंगगढ़ में पूरे वर्ष सहयोग करते हैं उस कार्यक्रम में जोरदार तालियां बजाइए संजय जी के सम्मान। लोग 16 पहन कर आ रहे हैं, तब तक हम उद्बोधन कर लेंगे। महाराज जी एक बार अभी और एक बार इसके बाद में, दो बार करना ठीक है। महाराज जी के चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से निवेदन, लेकिन 1 मिनट महाराज जी, महाराज श्री कहाँ? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्निवेद्य सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज की। महाराज श्री के प्रवचन प्रारंभ हो रहे हैं, तब तक अरविंद जी के साथ में हमारे आजाद कुमार जी चौधरी उस भोजनशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने हर समय स्वीकृति प्रदान की है कि उन्होंने एक निश्चित राशि के माध्यम से भोजनशाला के उद्घाटन की स्वीकृति दी है। कृपया वहां पर पहुंचकर भोजनशाला का उद्घाटन कर दें ताकि व्यवस्थित सारा कार्यक्रम चलता रहे। पूज्य महाराज श्री नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बहुत वर्षों से हमारे मन में भाव था, गुना में होने वाले अशोक नगर की तरफ होने वाले विमान को देखने का। काफ़ी वर्षों से हम यहाँ के विमान की बहुत तारीफ सुना करते थे। वहाँ बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से होता है। बहुत वर्षों से भावना थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि गुरुवर हमें मुनि महाराज बना कर के गुना नगर में भेजेंगे, तब ये देखने का सौभाग्य मिलेगा।
गुरुदेव की कृपा से इसी स्थान पर आए थे हम आपके यहाँ, और चातुर्मास की मंगल कलश की स्थापना इसी स्थान पर हुई थी। तब आप सब लोगों से उस गौशाला परिसर के अंदर जो 10-11 फुट गहरा गड्ढा था उसको पूरा भरने के लिए जो आह्वान किया था, पूरी गुना समाज ने दिल से, तन से, मन से उस गड्ढे को ऐसा भरा कि वह गड्ढा ऐसा भर गया। सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान होगा और इतना अच्छा सानंद संपन्न होगा। ये आप लोगों की चंचला लक्ष्मी जो आपने त्याग की है और आपकी जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को यहाँ फलीभूत होते देखा गया है। गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की महती कृपा पूरे गुना पर विशेष बरसती है, ऐसा हम समझ पाए हैं। जब हमने पहली बार सुना कि गुना जाना है तो हमने सोचा पिछली बार तो चातुर्मास हुआ है, अभी आचार्य महाराज हमको फिर जाने का बोल रहे, हमारी दुकान कैसे चलेगी। लेकिन विश्वास मानिएगा, 10 बरस का अनुभव कहता है गुना में दुकान बहुत शानदार चली। हम दोनों महाराज बहुत शानदार चली, इसमें कोई दौमत नहीं, बहुत अच्छी चली। और कल से आकर के लोग हमारे और पुनीत सागर महाराज के कान में कह रहे हैं कि आपने जो पीछे वाले व्यक्ति चुने वो बहुत अच्छे चुने हैं। एक बात और आप सबके बीच में पुनः रखता हूँ, चातुर्मास में भी रखा था। इतनी बड़ी समाज के बीच में अपना जैन समाज का कोई स्कूल यहाँ नहीं है। ये बहुत हमें कष्टदायी वार्ता लगी। छोटे छोटे से गांव हैं, वहाँ पर अपने ही समाज का जैनों के स्कूल हैं, छोटी छोटी समाजों में। 100 घर की समाज है शाहपुर, वह जैनों का अपना एक स्कूल है। और भी हम और भी बड़े बड़े पर गए, मुंगावली चले जाइएगा, वहाँ अपने जैनों का स्कूल है। बीना नाम का जंक्शन है, वहाँ अपने जैनों के स्कूल है। छोटे छोटे समाजों के बीच में स्कूल है, पर 2000 घर के बीच में गुना में अपने जैन समाज का स्कूल नहीं है। ये सुनकर के हमें काफ़ी कष्ट हुआ। हमने 20 चातुर्मास में आपके सामने वार्ता रखी थी कि हमारी जैन समाज का बंदा छोटी छोटी उम्र में जब स्कूल जाता है तो अपने पिता के साथ साथ वो स्कूल में जाने वाले, जिस स्कूल में पढ़ाई करता है उस स्थान पर रहने वाले जो शिक्षक होते हैं, जो वहाँ के हेड होते हैं, उन्हें वो फादर करके बुलाता है। हमने तो ये जाना है ज़िंदगी में पिता एक ही होता है। अपने जिन बच्चों से, जिनकी माता पिता से जिस बच्चे की पैदाइश होती है वही उसका पिता कहलाता है। लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारी संतान जब ईसाई मिशनरी के अंतर्गत जाकर के पढ़ाई करता है तो वो ऐसे ही हाथ करने लगता है, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। तो हमें लगता है कि हमारे संस्कारों की हानि बहुत हो गई है। वहाँ के शिक्षक को, प्रिंसिपल को वह फादर करके कहता है, तो हमें अपने आप की शिक्षा प्रणाली और अपने आप के संस्कारों पर हमें स्वयं ही शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या हो गया, कैसे हो गया। हम चाहते हैं इतनी बड़ी जैन समाज के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर अलग अलग मंदिरों के बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम 2 स्थानों पर अपने जैनों के होने वाले स्कूलों के बारे में देख करके आए हैं। दोनों ही स्कूलों के जो हेड हैं उन सब ने हमसे वादा किया है कि हम इस वर्ष से ही स्कूल प्रारंभ करेंगे और स्कूल होगा, बहुत अच्छा होगा। एक स्कूल यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर खुलने वाला है, जिसे हमने देखा है और वह देख कर के हम आए हैं और वो ज़मीन भी हम देख कर के आए हैं।
उस ज़मीन पर जो स्कूल खुलने वाला है, उस स्कूल के अंदर SK जैन साहब, एक अंकित भाई हैं और एक हमारे सुधीर कुमार जी जैन हैं। इनका अरहम नाम का एक स्कूल चलता है, आर्यम नाम का स्कूल चलता है। हम चाहते हैं वो अपना स्कूल बढ़ा कर रहे। अभी उस स्कूल में 200 कुछ बच्चे हैं, लेकिन वो इस स्कूल को बढ़ा कर रहे हैं, अपनी खुद की जगह लेकर के उसको डेवलप करने वाले हैं और जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वो सब सुविधाएं देंगे। आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार उनके मन में दोनों प्रकार की भाषाओं में स्कूल चलाने का मन है, भारत की मातृभाषा के अंतर्गत भी, और वह अंग्रेजी पद्धति CBSE का भी वो उसमें जो भी उनसे बन पड़ेगा उसको वो काम करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखिए चित्र आपको हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये दूसरा स्कूल है जो आपके, जहाँ पर हम दोनों मुनि महाराज नेमीनाथ कॉलोनी गए थे, और नेमीनाथ कॉलोनी के आगे उस स्थान पर एक बहुत बड़ा स्कूल वहाँ पर बन रहा है। गौशाला के जो अध्यक्ष साहब यहाँ पर खड़े हैं, उनके द्वारा वह स्कूल आगे जाके संचालित होगा। ये इसी साल चालू हो जाएगा। ये तो हो गई स्कूल खुलने की वार्तालाप। अब हम दूसरी बात आपसे कह रहे हैं। इन स्कूलों में उतनी ही फीस रहेगी जितनी आपको बाजार में क्राइस्ट स्कूल में और वंदना स्कूल में आप देते हैं। लेकिन अब आपका कर्तव्य है, एक मुनि महाराज के दिल के अंदर एक भावना थी कि आपकी संतान संस्कारित हो। वह संस्कार जो हमारी रीति रिवाज के अनुसार आदमी को ऊंचाई में पहुंचाने में सहायक होते। हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे कौम, हमारे राष्ट्र में हम वफादार पैदा हों, इसकी जहाँ पर शिक्षा मिले वहाँ पर अपनी संतान को जरूर भेजना चाहिए। अब आपके ऊपर जवाबदारी है। 2 दिशाओं में 2 स्कूल खुल रहे हैं, तो इन दोनों स्कूलों में आप अपनी जवाबदारी के साथ अपने बच्चे यहाँ पर भेजिएगा। खोटी ताली बजाने से अब कुछ नहीं होगा, आपको अपने बच्चे भेजना होंगे। यदि आप अपने गुरु को तवज्जो देते हैं, उनकी बात को नीचे नहीं रखने देते हैं, उनकी बात को नीचे नहीं गिरने देते हैं, तब आपका कर्तव्य है। कुछ लोगों ने आकर मुझे कहा था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने आपके सामने एक छोड़ 2 ऑप्शन रखे हैं, 2 ऑप्शन रखे। अब ये दोनों ऑप्शनों में आपको चूज करना होगा कि आप गुरु की बात मानते हैं या नहीं मानते। पूज्य मुनिवर पुनीत सागर मुनि महाराज ने ये वार्तालाप कहने के लिए हमें कहा। हमने ये वार्तालाप आपके सामने रखा। अचानक महाराज का गला थोड़ा सा खराब हो गया है, घबराओ नहीं, कल तक हम ठीक करेंगे। कल उनके द्वारा भी आप सुनिएगा। आज उनकी थोड़ी सी गले की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने रखते हैं। जरा आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बताओ किस किस को हमारी बात बुरी लगी। सच बोल रहे, किसी को बुरी नहीं लगी, किसी को नहीं लगी। अब वे व्यक्ति हाथ ऊपर करिएगा जो इन स्कूलों को सपोर्ट देना चाहते हैं, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपनी संतान को भेज करके इन स्कूल को सपोर्ट देना चाहते हैं। जरा हाथ और जोर से ऊपर करिए, सब समझ लें। जरा पीछे तक जिनके बच्चे नहीं भी हैं, यदि वो किसी और के लिए भी अपने बच्चे भेजना चाहें, अड़ोसी पड़ोसी के, बहुत अच्छा। इनके सम्मान में जोरदार सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करके ताली बजाइएगा। और हम आ रहे हम स्कूल, आपका नक्शा कुछ है, कहाँ है? कल नक्शा आने वाला था, आपके स्कूल का ड्राइंग आने वाला था। कोई बात नहीं, अभी आ नहीं पाए, लेकिन इस स्थान से 1.5 किलोमीटर आगे वह हम देख कर, हाँ ऊपर आके दिखा,
वह हम जो देख कर आए हैं जगह, उस स्थान पर बहुत शानदार जगह मिल गई है। पिछले 4-5 साल से सब परेशान थे, अच्छी जगह मिल रही कि नहीं मिल रही, मिल रही कि नहीं मिल रही। लेकिन हम लोगों का यहाँ आना हुआ और आते ही जब इनसे चर्चा की, इनका ढूंढना हुआ और एक बार में ही उन्हें ऐसी शानदार जगह मिल गई। जितनी CBSE के लिए जगह की जरूरत होती है परमिशन के लिए, उतनी जगह इन्हें उपलब्ध हो गई है। अब शीघ्र अति शीघ्र उस पर शिलान्यास होकर के काम शुरू होगा और आपके बच्चे ऊपर आइए जन साहब, अरे जब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पूज्य मुनिवर प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी मुनि महाराज हमारे संघ के महान विद्वान साधक और महातपस्वी मुनि महाराज रहे हैं। पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज वर्तमान में शिखर जी से सतना की तरफ विहार करने वाले हैं और पूज्य मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज आपके गांव में इन पाठशालाओं की बहनों के हृदय में बैठे हुए हैं, ऐसा हम समझ पाए हैं। और उनकी जो शिक्षा प्रणाली यहाँ पर चल रही है, वह पाठशाला आपकी दिन दूनी रात चौगुनी ऐसी तरक्की कर रही है। मैं प्रणाम करता हूँ पूज्य मुनिवर प्रशांत सागर निर्वेक सागर मुनि महाराज को। उन्होंने संस्कार के जो बीज बोए हैं, वो संस्कार के बीज आज भी लोगों के हृदय में बिल्कुल इस प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं, समझ लिए फल ही दे रहे हैं, ताकि ये बहुत सी आरिकाएं, बहुत से मुनि महाराज, बहुत से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी इसी संस्था से निकल करके सबके सामने आए हैं। आइएगा, दूसरा चित्र भी मैंने आपके सामने रखा है, हमारे सीधे हाथ की तरफ देखिएगा। अरहम स्कूल वालों का है, आर्यन स्कूल वालों का है। जोरदार ताली बजा करके इनका भी स्वागत कीजिएगा और संकल्प कीजिए छोटे से छोटे अथवा बड़े से बड़े बच्चों को इन स्कूलों को ऐसी ऊंचाई प्रदान करें ताकि ये स्कूल हमारे गुना नगर की आन बान शान हो जाए। जैसे आपकी पाठशाला की आन बान शान है, ऐसे ही स्कूल वालों की आन बान शान बनी रहे। सो गए क्या? अब अपनी बात को यही विराम देते हुए ये पूजन हो, अभिषेक का समय है। आइएगा। श्रीमन्नतास्तदीप्तितोयाभासि चरणाम्बुज योगनिमीशं अर्हन्नमोन्नत पद प्रदमाविनम्य तन्मूषदोषदधिवेश। ओम ह्रीं श्रीकार लेखनम करोमीति स्वाहा। पीठ को हाथ लगाइएगा। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमीति स्वाहा। अब भगवान को पांडु शिला पर रखिएगा। ओम ह्रीं धर्म तीर्थनाथ भगवान जिन पांडु शिला पीठे सिंहासन तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम चतुष्कोण चतुर्कोण स्थापनम करोमीति। अब एक अर्घ दीजिएगा। आनंद निर्वर सुर प्रमदादिगानिर्वादित्य पूर कल शब्द कल प्रशस्ते उद्गीयमान जगती पद कीर्ति में नाम पीठस्थलिम सुविधार्चन योल्लसाम। ओम स्नान पीठ जिन्हें अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। पहले 4 इंद्र की जिनकी घोषणा हुई थी, वे 4 इंद्र कलश लेंगे और कलश करेंगे। कर्म प्रबंध निगड़े ताप्तम ज्ञाप्यापि भक्ति परमा परमादिदेव तमसीय कल्मष गुणोन्मतनाय देव शुद्धोदिके रविनयामि मादिसे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सं तम तम बम बम मम मम हम हम सं सं तम 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 जम जम शीं शीं सीं सीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजनाभिषेकम करोमीति। आगे वाले व्यक्ति बैठिएगा, पीछे वाले करेंगे। सौधर्मी इंद्र, चक्रवर्ती और कुबेर ये 16 पहनकर नहीं आए, पहनकर आओ जल्दी फटाफट। चलो एक कलश भी करो पर करना है सबको लाइन से, जल्दी पहनकर आओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सं तम तम पम पम बम बम मम मम हम हम सं सं तम तम पम पम झम झम शीं शीं सीं सीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते पवित्र जलेंजनाभिषेकम करोमीति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सं सं तम तम पम पम बम बम मम मम हम सं तम
शीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जले दिनाभिषेक करो रीति। कागज शांति धारा वाला उनके नाम देना थे। हाँ, ओ आप शांति धारा वाले कलश जिनके थे वे पीछे हो जाइएगा, और जिनके हाथ में शांति धारा है वो शांति धारा करेंगे, और बाकी के लोग जिनके नाम है वो नाम दे दीजिए अपने अपने। हाँ, शांति धारा वाले शांति धारा कलश करेंगे, और बाकी लोग उनको सबको हाथ लगाएंगे। जितने की भी बोली थी वो सब हाथ पहले। ए बाबूजी, बाबूजी पीछे आइए, बाबूजी। ओ पहले नंबर वाले सज्जन पीछे आओ, पीछे आओ। भगवान सबको दिखाई देना चाहिए। पीछे किसको? ये सब लोग सब पीछे किसको? उधर वाले हरे से चलो पीछे हटो। सब व्यक्ति को भगवान दिखाई देना चाहिए। ओ सब लोग हाथ जोड़िएगा। जगत में शांति हो, विश्व में शांति हो। उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए 41 मजदूर अपनी जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं। वे शीघ्र अति शीघ्र उस टनल से बाहर आ जाएं। इस भावना के साथ हमास और इजराइल का युद्ध समाप्त हो जाए। पूरे विश्व में शांति हो, जगत में शांति हो, हमारे गांव के साथ साथ सब जगह सब जगह सब जगह आनंद का वातावरण हो। इन मंगल भावना के साथ आज इस परिसर में शांति धारा पढ़ी जा रही है। आइएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम क्रों मम पाप भक्तजनः श्रीमान देवेंद्र कुमार कुशाग्र जितेंद्र, श्रीमान अनुराग जी जैन पारस स्टोर, श्री रमेश चंद जी जैन चाट परिवार, श्री विनोद जी जैन जामनेर परिवार, श्री मोतीलाल जी हरीश जी जैन दुधई परिवार, प्रकाश चंद जी दीपक जी जैन सा परिवार, SNVS परिवार BC परिवार, आरोन निवासीना श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं कुरवाई बीना मंडी गामोरा सिरपुर कुंडल सिद्ध क्षेत्रकार सिद्ध्यर्थम सर्वजगन निवारणार्थम श्री उत्तराखंड टनल में फंसे हुए समस्त मजदूरों को कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वजगन निवारणार्थम शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर वर्ग प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति भगवन्तः सर्वज्ञा परम मंगल नामधेय यही मुद्रा सिद्धि तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु ये मुद्रा सिद्धि प्रक्षन्तु न। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवत्सरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्तार्थम संयुक्ताय परमेष्ठी पवित्राय स्वयं स्वयंभुवे सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक वस्कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे बृहत् फना मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक क्रोधम पापम वैरं च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सचोर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सदोषम व्याधि रामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सत्सुरुक्षरोगम अक्षिरोगम सरोरोगम जरोरोगम च सर नरमारीम सर गजास्वगौ मई सजमारीम सर्व शास्त्रधान्य वृक्ष लता गुल्ल पत्र पुष्पमारीम सर राष्ट्रमारीम। सब लोग एक साथ बोलिए सब राष्ट्रमारीम सब दुखानी मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद दोषान दुष्ट देव दानव वीर नरनाश योगिनी कृ दोषान अष्टकुलीन नाम भयानी सर्विस्ताव सर्पाधिक कृ दोषान सिंह अष्टपदाधिक कृ दोषान पर सत्युगत मरणो चटन विद्वेषण मोहिनी वशीकरणाधिक कृ दोषनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकलानंदनम सब राजानंद व्याधि व्यसन वजदम अभयम क्षेमा आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधियते शांति रस्तु
ओमस्तु जयोस्तु स्मारकरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐश्वर्यमस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्राणि सदसन्तु सद्धर्म श्री बल आरोग्य परमस्य अवसानाद विद्याय नमो हिंतरम ओम सम शांति गुरु गुरु। आज शाम को इसी स्थान पर आपके नन्हे नन्हे बच्चों ने मिलकर के एक बहुत शानदार आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज के ऊपर एक निष्कलंक आत्मा का दूसरा पार्ट तैयार किया है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस कार्यक्रम को देखने ना पधारे। मैं चाहता हूँ जितनी जनता यहाँ बैठी है सबके भोजन पानी का प्रबंध यहीं पर है, यहीं पर भोजन पानी प्रबंध हो गया है। आप सब यहीं पर आकर बैठिएगा। हम यहीं पर गुरु भक्ति कार्यक्रम भी शाम को संपन्न करेंगे और इसके उपरांत यहीं पर रात्रि में ठीक 8:30 बजे से सॉरी 7:30 बजे से ठीक यहाँ नाटक शुरू होगा। लगभग 2-2.25 घंटे का नाटक है। यदि आपने आज चूक गए तो समझ लेना आपके हाथ से बहुत बड़ी चीज चली गई। ऐसी चीज जो आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी, ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी। सारे लाख भोजन करिएगा, भरपूर आप सबका प्रबंध किया गया है और भोजन होने के उपरांत सभी यहीं पर आइए गुरु भक्ति करेंगे और ठीक 7:30 बजे नाटक शुरू हो जाएगा। ठीक 7:30 बजे नाटक शुरू हो जाएगा। 9:30 बजे अपने घर जाइएगा जब तक ना पानी परेशान करेगी ना हवा परेशान करेगी। पूज्य मुनि श्री आगम पुनीत सागर जी महाराज जी की जय। महानुभाव उपस्थित महिलाएं माता बहने अध्यक्ष जी की मैं आपको समझ दे रहा हूँ। भोजनशाला में 16 की शुद्ध कुएं की भोजन की व्यवस्था है, लेकिन 16 के भोजन में वो ही माता बहन करें भाई करें जो वास्तव में 16 का भोजन करते हैं। कुएं का लेते हैं वही 16 में सामान्य भोजन की व्यवस्था भी आपकी रखी गई है। 4.5 माह से हम लोग निरंतर धर्म की गंगा में अवगाहना कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में सकल दिगंबर जैन समाज गुना की समस्त समितियों ने, समस्त महानुभावों ने, माताओं ने, बहनों ने और जिन जिन लोगों ने भी आज तक के कार्यक्रम में जो हमें सहयोग प्रदान किया है उन सबका मैं प्रोन्नकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। बुल्लनपुरा से जयस्तंभ चौराहा, जयस्तंभ चौराहे से लक्ष्मीगंज होते हुए और लक्ष्मीगंज से बोहरा मस्जिद वाली गली से होकर के नई सड़क राखन जी के मकान के पास से नई सड़क जैन भोजनालय होकर के नई सड़क होकर के बड़े मंदिर पर पहुंचेगी। वहां पूज्य महाराज श्री के विशेष प्रवचन सुनने पर होगा। नरेंद्र भाई को परिवार से श्री जी की फूल माल पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कृपया हमारे मोबाइल वाले पूरा दृश्य इसमें कैद कर लेवे ताकि स्मृति बनी रहे। प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना आप भोजन करने पहुंची सभी महानुभाव बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, बहुत अच्छे मेनू के साथ आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैनेजर भाई सुभाष जी आप भी मंच पे बता रहे हैं।